वेलकम टू टारगेट विद दीपक। मैं हूं दीपक आप लोग के साथ। आज हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैथ का, वर्गमूल और घनमूल। इसे मैंने 11 मॉड्यूलों में डिवाइड किया है। 11 मॉड्यूलों में हम 11 तरीके की वैरायटी के क्वेश्चंस करेंगे। अगर हम एक बार ये सारे क्वेश्चंस कर लेंगे तो कोई भी एग्जाम में इनसे अलग वैरायटी के कोई भी क्वेश्चन हमारे पास नहीं बचेगा। तो एक बार मैं 2 मिनट का टाइम देते हुए आपको बता देता हूँ कि हम कौन कौन से मॉड्यूल पे बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो पहला जो हम पढ़ेंगे वर्गमूल एवं घनमूल ज्ञात करना। दूसरा मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे साधारण प्रश्न जैसे आते हैं। तीसरा होगा वर्गमूल पर आधारित प्रश्न होंगे हमारे। चौथे मॉड्यूल में वर्गमूल पर भिन्नात्मक प्रश्न। पांचवें मॉड्यूल में जब अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना हो। छठवां हम जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। सातवां गुणा भाग पर आधारित प्रश्न। और आठवां वर्गमूल पर इबारती प्रश्न। नौवां वर्गों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न। 10वां घनों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न। और 11वां वर्गमूल एवं घनमूल दोनों पर आधारित प्रश्न। तो आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। आज हम इस पूरे के पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे। 11 मॉड्यूलों को आज इसी वीडियो के अंदर हम खत्म कर देंगे। एक बार जैसे हमारे 11 मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएंगे वर्गमूल के, तो इसके अलावा कोई भी वैरायटी का क्वेश्चन आपको नया किसी भी एग्जाम में देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लास्ट तक मेरे साथ बिना स्किप किए वीडियो में बने रहना। और हम लोग आगे बढ़ते हैं चैप्टर में और स्टार्ट करते हैं पहला वर्गमूल एवं घनमूल ज्ञात करना, कि हम किस तरीके से वर्गमूल और घनमूल ज्ञात करेंगे। चलिए हम पहले वर्गमूल ज्ञात करना। देखो पहले वर्गमूल में दो तरीके से हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं। पहला होता है गुणनखंड विधि से, दूसरा होता है भाग विधि से। तो पहले हम समझ लेते हैं, हम लोग गुणनखंड विधि से निकालने की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, बोला 36 है। 36 का मेरे को कौन सी विधि से निकाल रहा हूं मैं? गुणनखंड विधि से निकाल रहा हूं मेरे को, है ना। तो गुणनखंड विधि से मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखिए 36 है, मैं इसको फैक्टर कर रहा हूं इसके 2, 18, 2, 9। अब 2 का भाग 9 में नहीं जाएगा ना, अब इसलिए मैं 2 की जगह क्या कर लूंगा इधर 3। 3 दिया 9, यानी मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, 36 के मेरे फैक्टर क्या क्या है वो मैंने लिख लिए, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है ना। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, जब वर्गमूल निकालते हैं तो 2 का एक पेयर बनाते हैं, यानी जोड़ा बनाते हैं। तो इधर 2 का जोड़ा बनाया तो 2, इधर 3 का जोड़ा बनाया तो 3, 3 दूनी 6। कितना आया मेरा? 6 आ गया, ठीक है, समझना। तो मेरा जो वर्गमूल आ जाएगा वो आ जाएगा 6। ये तो मैंने निकाला था गुणनखंड विधि से। एक क्वेश्चन और मैं दे देता हूं जिसे मैं निकालता हूं भाग विधि से। अगर मुझे निकालना हो इतने का, ये निकालना है भाग विधि से। किससे निकालना है? भाग विधि से, ठीक है। चलिए समझ लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे भाग विधि के लिए, हम लोग क्या करते हैं इस तरीके से पहले जोड़ा बनाएंगे। क्या करेंगे? जोड़ा बनाएंगे। मैंने जोड़ा बनाना शुरू करा, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहले वाले जोड़े को देखेंगे और जोड़ा बनाना हम स्टार्ट करेंगे पीछे से, ध्यान रखना है। तो जैसे मैंने जोड़ा बनाना स्टार्ट किया तो 24 का पहला जोड़ा, दूसरा 10 का जोड़ा, ठीक है। अब देखो मैं देखूंगा 10 में भाग किसका जाएगा? पूरा पूरा। 2 दूनी 4 जा रहा है, 3 3 9 जा रहा है, 4 चौके 16, यानी 16 10 से ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? 3 का जाएगा। कितने का जाएगा? 3 का। तो इन दोनों का मैंने कहा 3 दिया 9, 10 में से 9 गया तो 1। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, पूरा का पूरा जोड़ा नीचे उतार देते हैं। क्या करते हैं? पूरे के पूरे जोड़ा को नीचे उतार दिया। अब देखो यहाँ जब भी हम संख्या लिख के लाएंगे तो कितना होगा? मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे, यानी डबल करके जाएंगे। 3 दूनी 6। कितना किया? 3 दूनी 6। अब देखो 6 का भाग मैंने 12 में दिया, 6 दूनी 12, यानी 2 बार जा सकता है ना पूरा पूरा। तो दोनों ही चीजें हमें ऊपर नीचे सेम लिखनी पड़ती हैं, यानी 2 मैंने यहाँ लिखा और 2 मैंने यहाँ लिखा। 6 दूनी 12, ठीक है। अब तो 2 दूनी 4 आया, फिर 6 दूनी 12, यानी 124 आ गया। तो कुल मिला के मेरा जो वर्गमूल आया वो कितना आया? 32 आ गया। कितना आ गया? 32 आ गया। ये किससे आया मेरा? भाग विधि से। देखो मैंने एक बेसिक आइडिया आपको दिया है, आई होप कि आप लोग को सबको पहले से ही आती होगी गुणनखंड विधि और भाग विधि, क्योंकि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन फिर भी मैंने एक स्टार्टिंग के बतौर सबसे पहले मैंने वर्गमूल और घनमूल ज्ञात करने के लिए एक कॉन्सेप्ट लिया था, जिसमें मैंने आपको बताया कि गुणनखंड विधि से हम कैसे वर्गमूल निकालेंगे और भाग विधि से कैसे वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। तो एक मैंने एक बेसिक आइडिया आपको दे दिया है। अभी मैं बात करूंगा कि हम लोग घनमूल कैसे निकालेंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए मैं बात करता हूँ घनमूल मुझे निकालना हो। जैसे मैंने एक संख्या ले ली 1331, ठीक है। इसका मुझे क्या निकालना है? घनमूल निकालना है, ठीक है।
केवल मैं एक बेसिक आइडिया के लिए आपको सारी चीजें समझा रहा हूँ, क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा जब हम आगे क्वेश्चंस पढ़ेंगे हमको इन सब के बेसिक की जरूरत पड़ेगी। तो 1331 का मैंने लिया, भाग लिया 11 से, मैंने डिवाइड करने की कोशिश की, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 एकम 11, मेरा ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। यानी मेरा कितना आया, 1331 की जगह पे कितना आ गया, 11 गुणा 11 गुणा 11। और देखो जब भी हम घनमूल निकालेंगे तो हम जो जोड़े बनाएंगे ना वो 3 के जोड़े बनाएंगे। वर्गमूल में कितने का जोड़ा बना रहे थे हम लोग, 2 का, और घनमूल में कितने का जोड़ा बनाएंगे, 3 का। तो इसका मतलब इसका वर्ग घनमूल कितना आ गया, 11 आ गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग ना बेसिक एक आइडिया ले जाएंगे, घनमूल कैसे निकालते हैं, वर्गमूल कैसे निकालते हैं। अच्छा चलो एक और चीज आप लोग यहीं पर सीख लीजिए कि अगर भिन्न आपको दे रखी है, इसी का एक पार्ट है कि भिन्न का मैं वर्गमूल निकालता हूं, है ना। मैंने भिन्न का क्या निकालना है, वर्गमूल। जैसे मेरे को कोई भिन्न दे रखी है 16/25, कितनी दे रखी है, 16/25, तो मुझे निकालना है इनका क्या, वर्गमूल निकालना है। पहले क्या निकालना था, वर्गमूल। अब देखो मैं क्या करूंगा, 16 का वर्गमूल मुझे पता है 4 चौके 16, ठीक है ना, 4 चौके 16 और 5 25, ठीक है। मैंने ये करा, हमें जब वर्गमूल निकालना होता है तो जोड़े बनाने पड़ते हैं, तो यानी 4 का एक जोड़ा आ रहा है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, ऊपर वाला 4 और नीचे वाला कितना हो जाएगा, 5 का एक जोड़ा आ रहा है 5। यानी देखो ऊपर वाले को हम लोग क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, और नीचे वाले को हम लोग क्या कह देते हैं, हर कह देते हैं। ठीक है, तो ये तो भिन्नों को हमें वर्गमूल निकालना हम लोग ने सीख लिया, और भिन्नों का ही हम घनमूल निकालना सीखेंगे। जैसे हमें भिन्न में क्या निकालना हो, घनमूल निकालना हो। चलिए मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं, तो मैं यहीं पे सिखा दूंगा आपको। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये है ना, मुझे ये निकालना था, इसका घनमूल निकालना है। देखो जब ऐसा साइन लग जाएगा तो समझ लेना घनमूल की बात कर रहा है। ठीक है, अभी हमने निकाला ही था उसको 11 गुणा 11 गुणा 11 और 27 का मतलब क्या था, 3 तिया 9 तिया 27। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, इसका घनमूल। यानी ये 3 क्या बता रहा है हमें कि जोड़ा 3 का लेना है, सीधी बात है। तो 3 के जोड़ा मतलब 3 का एक पूरा पेयर इसमें से लिया मैंने, और 3 उसमें से ले, यानी 11/3 कितना आया, 11/3। समझ में आ गया होगा आप लोग को कि अगर हमें भिन्न के फॉर्म में निकलवा रहा है घनमूल, तो ये क्या है, मैंने क्या निकाला, घनमूल निकाला है भिन्न के फॉर्मूले का। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए निम्न का वर्गमूल ज्ञात करिए। अभी दूसरा टाइप आ गया हमारा साधारण प्रश्न, यानी निम्न का वर्गमूल ज्ञात करिए और निम्न का घनमूल ज्ञात करिए। हम लोग ये समझ लेते हैं। अब देखिए ये दशमलव वाले है ना, 0.81 या 0.0025, तो बहुत सारे लोगों को बड़ा डर सा लगता है जो बेसिक मैथ जानते हैं केवल, कि ये दशमलव वाले होते कैसे हैं। तो चलो आज मैं आपको आपका डर मिटा देता हूँ। देखो 0.81 है, मुझे इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। मैं बड़ा दिमाग से मैंने सोचा, बोला भाई एक काम करते हैं, पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, यानी पहला तरीका करने का, है ना, फिर दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगा। देखो मैंने क्या करा, ये पॉइंट हटाया, इसका मतलब इसके बाद कितने अंक हैं, 2 हैं, यानी 2 जीरो आ गए। अब मैंने क्या करा, इकाई, इसका मतलब ये हो गया ना, मुझे वर्गमूल निकालना, इकाई यानी 9, इकाई दहाई यानी 81, 81 का मुझे क्या करना है, वर्गमूल निकालना था। 81 का 9 गुणा 9 हो गए गुणनखंड, और 10 गुणा 10 हो गए। ठीक है, अब देखो मैंने क्या करा, 9/10 आया, इसका मतलब 10 का भाग मैंने 9 में दिया, तो 10.9 आ गया ना, तो मेरा एक आंसर तो हुआ ये एक तरीका। अब देखो दूसरा तरीका मैं बताता हूँ इसी सवाल को करने का। सेकंड तरीका मैंने लिया 0.81, अब मुझे निकालना था इसका वर्गमूल। अब देखो थोड़ी देर के लिए हम ये भूल जाते हैं इसमें कोई दशमलव है या नहीं, तो मैंने देखा दशमलव नहीं है, तो 81 का मेरा जो वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा, 9 आ गया ना। अब देखो यहाँ देखना है मुझे दशमलव कितने अंक आ रहे हैं, 2, यानी उसी का मुझे क्या करना है, आधा करना है। जैसे मानो यहाँ पे 2 अंक आ रहे थे, इसका मतलब 2 का आधा, 2/2 यानी 1, तो 1 अंक के बाद में मुझे दशमलव लगाना है, तो 9 यहाँ पे अंक 1 ही है, इसका मतलब आंसर मेरा हो गया 0.9। ठीक है, अभी देखो मैं आपको, ये आपने समझ लिया, आपको मैं दूसरा वाला सवाल करके दिखाता हूँ। बहुत आसान था, कुछ नहीं करा मैंने। 81 का वर्गमूल मुझे पता था 9 था, पॉइंट है, 2 अंक है यहाँ पे पॉइंट के बाद में, तो यहाँ पे मुझे क्या करना, पॉइंट के बाद केवल 1 ही अंक रखना था, आधा कर देना था। ठीक है,
अब मैं अगला सवाल अभी आपको दिखाता हूँ, सेकंड तरीके से हम करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी हो जाएंगे हमारे वाला एग्जाम में। जैसे मुझे देख रखा है 0.0025, ठीक है, मुझे इसका वर्गमूल निकालना था। अब मुझे पता है 25 का वर्गमूल कितना होता है, बहुत आसान है, सबको पता होगा, बोला 5 है जी। अब लेकिन अब मैंने देखा यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4, 4 के बाद है ना पॉइंट जो आ रहा है, 4 का मतलब कितना हुआ, 4 का आधा 2, मुझे 2 के बाद निकालना, लेकिन मेरे पास संख्या तो एक ही है, एक नहीं होती तो मैं इधर 0 मानूंगा। किधर मान लूंगा, इधर 0, क्योंकि मुझे दशमलव लगाना है। तो इधर मैंने 0 माना, तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या आ गया, 0.05 आ गया। समझ में आया। सेम अब हम लोग क्या निकालेंगे, आगे वाले सवाल को निकालते हैं घनमूल को, इसी तरीके से निकालेंगे हम घनमूल को। तो 0 पॉइंट यानी घनमूल निकाल रहा हूं मैं यहाँ काय का 0.027 का मुझे क्या निकालना है, घनमूल निकालना था, ठीक है। अब देखो घनमूल का साइन ये होता है, अब मुझे पता है 27 का घनमूल बहुत आसान है, 3 होता है। अभी हमने सीख रहे थे, वैसे भी अगर किसी को नहीं याद है तब भी वो निकालना आता ही है, मैंने अभी सिखाया था आपको। देखो एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, वर्ग वर्गमूल आप पढ़ रहे हो तो आपको वर्ग जो है 50 तक के याद होने चाहिए, और घन जो है आपको लगभग 30 तक के याद होने चाहिए, ताकि आप पेपर में जल्दी से जल्दी कर पाए। तो इतना आप जरूर कर लेना। जैसे 27 का 3 हुआ, अब देखो यहाँ 3 है, तो इसमें क्या करते हैं, 1/3 कर देते हैं, मतलब 1/3। तो यहाँ पे अंक कितने हैं, 3, तो 3/3 यानी कितने अंक के बाद आ जाएगा दशमलव, 1 के बाद आ जाएगा। तो कितने के बाद आ गया, 1, क्योंकि यहाँ पे 3 अंक थे ना, और मुझे 3 से डिवाइड करना है वो, यानी 3 अंक से मैं भाग दे दूंगा, तिहाई कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे तिहाई कर रहा था और यहाँ पे मैं आधा कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे 2 होता है ना, लिखो चाहे ना लिखो, इसका मतलब यहाँ पे 2 ही है वर्गमूल जब हम निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब मेरा 0.3 आ गया, बहुत आसान था ना, सीधा सीधा निकल गया, ठीक है। यानी 27 का 3 हुआ, 3 अंक के बाद आ रहा है, 3 अंक के बाद यानी 3/3 मुझे समझ में आ गया, बोला 1 के बाद पॉइंट आना है, तो 1 के बाद मेरा पॉइंट आ गया। अभी आपको एक और सवाल करके दिखा रहा हूं, 1.331, इसका भी मुझे क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। अब देखो 1331 का घनमूल अगर हमें याद हो जाएंगे तो 11 हो गया है ना। अब देखो कितने के बाद आ रहा है, 3 के बाद आ रहा है, यानी 3/3, यानी मुझे 1 के बाद दशमलव लगाना पड़ेगा, 1 के बाद, यानी 1 पॉइंट छोड़ के मैंने लगा दिया, तो आंसर मेरा क्या आ गया, 1.1 आ गया घनमूल। बहुत सीधा सीधा था ना, सिंपल सा था। अब हम लोग समझ गए, चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा वर्गमूल पर आधारित प्रश्न, बहुत सारे क्वेश्चन आपने ऐसे देखे होंगे, जैसे आपको एक मान दे रखा है, बहुत एग्जाम में सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है ये, आपने देखा होगा 841 का वर्गमूल 29 हो, तो इतना एक आपको सीरीज दे दी जाएगी, बोला इसका मान बताइए। देखो मैंने अभी आपको बताया था, थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ कि इसमें कहीं पे भी दशमलव लगा है, तो हमें पता ही है 841 का वर्गमूल कितना देके रखा है, 29 देके रखा है। तो सारी जगह पहले आप 29 और 29 लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया था कि कितने के बाद में पॉइंट लगाते हैं, आधा कर देते हैं। तो यहाँ गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी 6 के बाद ही तो दशमलव है, 6 का मतलब आधा हुआ 3, तो 2 अंक तो है, 1 0 और आ जाएगी, ठीक है। अब देखो इधर 1 2 3 4, 4 के बाद यानी 2 के बाद आ जाना चाहिए, 2 अंक हमारे पास हैं। इधर देखो 1 2, 2 है ना, 2 का मतलब 1 के बाद आना चाहिए, तो 1 के बाद आ गया 2.9। सबको क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। तो अब मेरा सवाल का जो आंसर निकल आएगा वो क्या निकल आएगा, मैं जोड़ना शुरू करूंगा। तो मैं देखो बड़ा सिंपल तरीका है जोड़ने का, अगर मिस्टेक होती है, किसी को डर लगता है तो इस तरीके से कर दे वो, ठीक है। जोड़ना शुरू कर दे, 9 और 2 11 का 1 आंसू लगा 1, 9 और 2 11 और 1 12 का 2 आंसू लगा 1, 2 और 1 3। हमारा जो आंसर आ जाएगा 3.219। तो दूसरा तरीका जोड़ने का, इधर मैंने देखा 3 अंक है, यानी कोई और अंक नहीं है, तो 9 का 9 आ गया, इधर 2 9 और 2 11, ठीक है। 11 का 1 आ गया, आंसर लगा 1 और 2 3, 3 और 9 12, 12 का 2 आंसर लगा 1, तो इधर अकेला 2 ही है, 2 1 यानी 3 हमारा आंसर आ गया ये, ठीक है। दोनों तरीके से आप जोड़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन ऐसा भी आया, बोला इसमें तो दे के रखा, बोला 841 का वर्गमूल, इसमें भाषा ना लिख के सीधा साइन दे रखा है, बोला 1681 रूट चढ़ा के, बोला 41 है, तो सबका मान कितना होगा, कुछ नहीं करना, सेम वे में 41, इसका भी मैंने लिख लिया 41, इसका भी लिख लिया 41 और इसका भी लिख लिया 41, ठीक है। अब देखो यहाँ कितने के बाद है, दशमलव 2 है, तो 2 का मतलब आधा 1, तो 4.1 हो गया। इधर देखो 2 और 2 4 के बाद है, 4 का आधा यानी 2, तो 2 के बाद हो गया। इधर कितने हैं, 2 3 4 5 6, यानी 3 के बाद, तो मेरा कितना आ गया, 3 के बाद। अब मुझे करना क्या है, सब में जोड़ना ही तो है। अब जोड़ना शुरू करा, देखो जोड़ते हैं, क्लियर, तीसरे पे कोई अंक नहीं है, इसका मतलब 1 का 1 ही रहा, दूसरे नंबर पे कौन सा 4 और 1 5, ठीक है।
अब देखो 0 है, 4 है और एक 5 है, और उसके बाद में कितना बना 4.55 कितना आया, मेरा आंसर आया 4.55। ठीक है, तो आपको बहुत आराम से समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं करना था, सीधा मान रखना था, मान रखना था, दशमलव गिन के दशमलव लगाने थे और सबको ऐड कर देना था। ठीक है, चलो आगे वाले टाइप में मिलते हैं। देखिए, जब हम तीसरे चौथे टाइप की बात करें, जब अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना हो, जैसे हमें इस तरीके से फॉर्म में क्वेश्चन दे रखे हो, तो चलिए हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। जब ऐसे आपको दे रखा हो तो हमें कुछ नहीं करना है, दोनों साइड हम लोग क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। अब मैंने क्या करा, दोनों साइड क्या करा, वर्ग कर रहा हूं मैं, कहा बोथ साइड है ना, बोथ साइड मैंने क्या करा, स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब इसका वर्ग करूंगा, इसका मतलब क्या हुआ, मैं इसे पहले सीधा सीधा समझ लेते हैं, ये यही तो लिखा हुआ है। अब मैं इसे वर्ग करूंगा तो यानी इस पे भी स्क्वायर लग जाए और इस पे भी स्क्वायर लग जाए। तो हमें पता है जब हम वर्गमूल का भी वर्ग कर देंगे तो इसका मतलब क्या था, वर्गमूल हट गया, क्योंकि इसका मतलब क्या था, एक में साइड से आपको थोड़ी सी चीज कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। मानो एक्स ऐसे लिखा है, समझ ना, तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो इसका मतलब क्या हो जाता है, एक्स की पावर है 1/2, इसका मतलब एक्स पावर 1/2 और 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स की पावर 2/2, 2 डिवाइड बाई 2 यानी पावर 1 रहेगी, तो एक्स की पावर 1 इज इक्वल टू कितना आया, एक्स। तो यही कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे चलता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया है ना। तो मैंने क्या करा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका रूट हट गया, 256/x हो गया बराबर 1/3, यानी एक का वर्ग एक ही रहेगा और 3 का वर्ग हो गया 9। हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी कैंची का गुणा। तो मेरा x तो इधर आ गया, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 256 गुणा 9। तो हम लोग गुणा कर लेते हैं, 9 6 54 का 4 8 5 9 5 45 5 50 के 0 8 5 9 2 18 18 5 22, कितना हुआ 18 और 5 22, तो 2204 आया है ना, 2204 आ गया। अब देखो इसी तरीके से ये, अब मुझे ये निकालना है, लेकिन अब मैंने देखा मुझे x की वैल्यू निकालनी थी। अब यहाँ पे मुझे वर्ग करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे पता है 121 का वर्गमूल कितना होता है, 11 होता है ना। तो मैंने क्या करा, x बराबर 11 गुणा रूट 1.21 हो गया। अब मुझे पता है इसका, मैं थोड़ी देर पहले मैंने दशमलव को हटा के मान लिया, 121 हो गया। 121 का वर्गमूल कितना हुआ, 11, तो 11 गुणा 11। ठीक है, अब देखो क्योंकि 2 के बाद में दशमलव आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे कितने का आएगा, 1.1 के बाद आएगा। ठीक है ना, अब हम इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 11 121, कितने का दशमलव है, इतने के बाद, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 12.1 आ गई। आसान है, शॉर्ट ट्रिक से हो रहा है सीधे सीधे सवाल। अब देखो ये वाला, मुझे क्या करना है, बोथ साइड यहाँ पे वर्ग करेंगे, हम लोग वर्ग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर 5, मैं वर्ग कर रहा हूँ तो आप थोड़ी देर के लिए मैं डिटेल में करा देता हूँ थोड़ा सा। 144 मैंने इसका वर्ग करा, तो वर्ग करने पे मैंने बोथ साइड क्या करा, मैंने स्क्वायर करा है ना, तो इसका मतलब कितना हुआ, 5/12 का भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कितना है, 5 × 5/12 × 12। अब देखो 12 12 कितना हुआ, 12 12 में 144, और 144 की क्या है, ये है, और x बराबर कितना आ गया, 25, कितना आया मेरा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 25। ठीक है, आया आप लोग को समझ में। चलो अगले टाइप पे बढ़ते हैं, वर्गमूल पर भिन्नात्मक प्रश्न। अब देखो हमें इस तरीके के प्रश्न देके रखे हो, अब बोला भैया ये वाले क्वेश्चन हमें करने हैं। अब थोड़ी देर के लिए हम लोग क्या सोच लेंगे कि इनका हमें कोई भी दशमलव का चिन्ह हमें नहीं दिख रहा है, थोड़ी देर भूल जाते हैं। अब मैंने कहा 576 है ना, 576 का वर्गमूल कितना होता है, 24 होता है। ठीक है, 576 का मेरा कितना आया, 24। अब देखो 69 का कितना आया, 13, और 144 का कितना आया, 12। अब देखो 4 अंक के बाद है, यानी 2 अंक के बाद लग जाएगा, दशमलव लग गया था। इधर देखिए 169 है, यानी 13 आया, 2 के बाद में दशमलव है, यानी 1 पे लग गया। इधर देखिए 144, लेकिन 4 अंक है, तो 2 के बाद आ जाएगा, आ गया जी। अब देखो 2 अंक है, इसीलिए यहाँ पे भी 2 है, तो मैंने दशमलव से दशमलव को हटा दिया। ठीक है, 2 थे, दोनों बराबर थे, इसलिए 12 दूनी 24, 2 का गुणा 1.3 से करूंगा तो मैं कितना आ जाएगा मेरा, 2.6 आ जाएगा। ठीक, चलो इस वाले को समझ लेते हैं। 324 है मेरा, तो 324 का हमारा वर्गमूल कितना होता है, 18, कितना हुआ, 18। 49 का कितना हुआ, 7 7 49,
और 676 का कितना होता है हमारा 26 का होता है 676, 169 कितने का होता है 13। देखो मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि आप लोग याद कर लें 50 तक। तो 126 तो 126 ही रहा क्योंकि उसमें वर्गमूल नहीं था। 81 का मतलब कितना आया 9 आया। अब देखो काट पीट करते हैं, मैंने देखा 9 का भाग 18 में जा सकता है, 9 दूनी 18। अब देखो उसके बाद में 13 का भाग 26 में जा सकता है, 13 दूनी 26। 7 का भाग उसमें जा सकता है, 7 एकम 7 और 7 बाटू 56। देखो 18 दूनी 36 दूनी 72, कितना होगा मेरा 72 होगा। ठीक है, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 72। चलिए अगला टाइप हम लोग स्टार्ट करते हैं। होंगे हमारे वो होंगे जोड़ व घटाव पे आधारित। जैसे अब मुझे एक क्वेश्चन दे रखा है 5732 में कौन सी संख्या में जोड़ूं कि हमें जो प्राप्त योगफल होगा वो पूर्ण वर्ग बन जाए, यानी मैं जोड़ने की बात कर रहा हूं, तो मुझे आगे बढ़ने की बात कर रहा हूं। तो मैं इस क्वेश्चन को हल करता हूं। 1532 मैंने इसका क्या निकालना है वर्गमूल निकालना, जोड़े बना लिए, सातु सातु 49 है ना, सॉरी सातु सातु 49, तो मेरा 17 से 9 गया तो 8 बचा, और इसके बाद मैंने पूरा जोड़ा निकाल लिया 32, 7 दूनी 14। ठीक है, तो इसके बाद मैं जोड़ूंगा तो 14 पन 70, 14 पंजे 70 के हिसाब से आया, यानी 5 पचम 25 का 5 हाथ लगा 2, 5 के 20 और 2 22 का 2 हाथ लगा 2, 5 का 5 और 2 7, 12 से 5 गए तो कितने बचे मेरे बचते हैं 7, और 3 में से 2 में से 2 गए तो 0, और 8 में से 1 गया तो मेरा बच्चा 8 में से 7 गया तो बचा 107 मेरा यहाँ बच गया। ठीक है, चलिए 12 में से 5 गया तो 7, ठीक है 107 मेरा बच जाता है। अब हम बात करेंगे इधर कि ये 107 बचा, ये इतना आया, इसका मतलब जो 75 का तो ये वर्गमूल नहीं है क्योंकि इतना ज्यादा बच रहा है। अगर ये 75 की जगह क्या होता है आगे, यानी 76 का जो वर्गमूल आएगा उसको मैं निकालने की कोशिश करूंगा। तो मैंने क्या करा 76 गुणा 76, 6 36 से 86 लगा 3, 7 42 और 3 45, 7 42 से 2 हाथ लगा 4, 7 7 49 और 4 53, मेरा है 6 5 और 2 7 4 3 7 5776 आ गया। कितना आ गया मेरा 5776। अब देखो मेरा जो आंसर आएगा, क्योंकि इसके बाद में जो संख्या आ रही है जो वास्तव में पूर्ण वर्ग होगी वो कितनी होगी 5776, क्योंकि वो कितने की होगी मेरा 76 का पूर्ण वर्ग होगा। तो वो क्या कह रहा है मैंने कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो इसमें से मैं इसे घटा दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 6 में से 2 गया तो 8, और 7 में से 3 गए तो 4, और 7 में से 7 0 और 0, यानी 48। मेरा आंसर कितना आ जाएगा अभी इसके बाद में 48 आ जाएगा। यानी मैं अगर इसमें 48 और जोड़ देता हूं तो ये संख्या कैसी बन जाएगी मेरी पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है ना, चलिए नहीं मैंने घटाया तो गलत घटाया ना, 2 दूनी 6, सॉरी 4 आएगा ना, 6 में से 2 गया तो 4, यानी 44 आंसर आएगा मेरा। कितना आएगा 44 आएगा। चलिए अब दूसरी तरीके की 8560 का हम लोग क्या करेंगे वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, तो 9 नाम 81 4 460, 9 का दुगुना 18 36, 2 बार गया 2 दूनी 4 8 दूनी 6 8 लगा 1 8 एकम 8 2 एकम 2 और 1 364 आया। 10 में से 4 गए तो 6 बचे, 15 में से 6 गए तो 9 बचे, यानी मेरे 96। अब देखो मैं अगर इसमें से 96 कम कर दूं, ठीक है 92 पे इतना ज्यादा जा रहा है, कम करने के बाद अगर मैं इसमें से 96 कम कर दे तो ये मेरा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। किसका आ जाएगा 92 का आ जाएगा। कितना कम करना है 96। आंसर मेरा सीधा सीधा ये हो गया 96। मैं आपको बता देता हूँ ये जो आएगी संख्या 15 में से 9 गए तो 6 बचे 84 64। ठीक है, तो मेरी जो संख्या आएगी वो है 96। आंसर कितना हो जाएगा मेरा 96। अगर मैं 96 को घटा दूंगा तो ये पूर्ण वर्ग किसका बन के आ जाएगा 92 का बन के आ जाएगा। ठीक है, कितने का आ जाएगा 92 का। मैं अगले सवाल को देख लेता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, वो क्या कह रहा है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी वर्ग संख्या। 4 अंकों की देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है 1000। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या की बात कर रहा था। इसका मैंने वर्गमूल निकाला, वर्गमूल निकालता हूं तो मैं कितना आया 3 तिया 9 1 0 0 3 का 2 गुना 2 1 61, तो कितना बचा 10 में से 1 तो 9 3 39। अब देखो 31 का आ रहा है,
इसका मतलब 31 से जो अगली संख्या आ रही होगी, कौन सी, 31 से अगली संख्या जो आ रही होगी 32, उसकी जो संख्या होगी वो 4 अंकों की होगी, क्योंकि 30 का होगा तो वो 3 अंकों की संख्या पे चला जाएगा। ये 32 है तो 4 अंकों की पे, तो 32 का जो वर्गमूल स्क्वायर होगा वो मेरी छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी। तो 2 दूनी 4, 64, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 4 6 तो 12 तो 1024। मेरा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1024। अभी अंतिम सवाल और मैं आपको बता देता हूं, आसान था, कुछ भी नहीं था, क्योंकि देखो 31 है, 31 पे एक्स्ट्रा जा रहा है ना, तो अब वो क्या कह रहा है कि मुझे कितना चाहिए, 1000 नहीं, 31 से मुझे आगे बढ़ना है, 32 पे पहुंचूंगा तो 32 पे मेरा कितना आ रहा है, 1024 आ रहा है, ठीक है ना। मैं 3 अंकों की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 999 है। अब मैं इसका वर्गमूल निकाल रहा हूँ, जोड़े बनाए 3 तिया 9, यहाँ 9 99 पूरा उतर आएगा, 3 तिया 9, 9 एकम 9, कितना है 91, और बचा कितना मेरा 8 बचा। अब वो क्या कह रहा है, 31 है। अब देखो 31 के बाद में क्या, 31 से एक्स्ट्रा जा रहा है, इसका मतलब कितना होगा, वो संख्या कितनी आ जाएगी मेरी, वो आ जाएगी मेरी, एक मिनट मैंने 99 करा, एक बार गया 3 दूरी 6 आया ना, गलती कर दी, 6 आया, तो इसका मतलब क्या, ठीक है डबल ही तो करके आया मैं, 6 61, ठीक है ना। 9 में से 1 गया तो 38 मेरा बच गया, कितना बच गया 38, यानी मेरा 38 से एक्स्ट्रा जा रहा था 999 पे आने पे, और मिनिमम मुझे कहाँ आना है, 31 पे जाना। अगर मैं 38 कम कर दूंगा इसमें से, तो इसका मतलब पूर्ण वर्ग किसका बन जाएगा, 31 का ही। तो मैंने 999 से कितने कम कर दिए, 38 कम कर दिए, कितने कम कर दिए 38, 1 6 300 900 सॉरी 961, कितना मेरा आंसर है 961 आंसर आ गया, ठीक है। चलिए हमारे चारों टाइप बहुत, चारों क्वेश्चन खत्म हो गए। अब हम अगला टाइप 7 कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे भाग और गुणा पे आधारित प्रश्न, यानी जैसे 162 में से किस छोटी से छोटी संख्या का गुणा करके प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है ना। अब देखो 162 के हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड काट लेते हैं। 2 का भाग जा सकता है, 3 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, यानी मेरे इसके गुणनखंड क्या निकल के आए, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब देखो मैंने वर्गमूल निकालना है तो जोड़े बनाऊंगा, लेकिन काय का जोड़ा नहीं बनना है, 2 का। इसका मतलब मैं अगर इसमें किसका और गुणा कर दूं, यानी अगर इसमें मल्टीप्लाई बाई 2 और हो रहा होता है तो इन दोनों का भी जोड़ा बन जाता ना। तो इसका मतलब मुझे गुणा किसका करना है, केवल और केवल 2 का। तो मेरा जो आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा। अगर मैं 2 का गुणा और कर दूं तो ये कैसी बन जाएगी मेरी, पूर्ण वर्ग। सेम अब मैं घन की बात कर रहा हूँ, कह रहा है 675 में से कि छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि प्राप्त गुणनखंड पूर्ण घन बन जाए। तो 675 है, 675 का मैं करूंगा 5 से, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 25, एक सेकंड, 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 5 25, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, 3 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। अब देखिए इसके गुणनखंड मैंने निकाले तो क्या है, 675 के 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब देखो घन के लिए मुझे 3 3 का चाहिए था, एक जो पेयर बनाऊंगा 3 3 का ही बनाऊंगा ना, लेकिन यहाँ पे कितने रह गए 2, तो मुझे ये क्या की और जरूरत है 5 की। तो अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई और कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगी, पूर्ण घन बन जाएगी। तो मेरा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखेंगे। अभी तो हमने गुणा पे आधारित देख लिए थे, अब हम लोग भाग पे आधारित देखेंगे, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं, 2028 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो प्राप्त भागफल क्या हो जाए, मेरा पूर्ण वर्ग बन जाए। अब देखो पूर्ण वर्ग बनने के लिए भाग की बात कर रहा है, मैंने इसके गुणनखंड निकाल लिए, 2 10 14 2 5 0 7 7 5 12 3 3 एकम 3, ठीक है, और 2 3 छिंगे 18 3 9 27 13 13 13, ठीक है। अब ये क्या बोला है, पूर्ण वर्ग का बन जाएगा। अब देखो मैंने इसके गुणनखंड निकाले तो 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13। अब देखो मेरे पास जोड़ा तो 13 का भी बन गया, 2 का भी, लेकिन मेरे पास 3 का जोड़ा नहीं है। अगर मैं 3 कम कर दूं इसमें से तो जोड़े के साथ में निकल आएगा, तो मैं किसका भाग दे दूंगा, भाग मुझे किसका देना है, फिर एक 3 का और देना है। मैं अगर ये 3 का भाग दे दूं तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी ना, तो ठीक है। चलिए अब हम आगे वाला टाइप पढ़ेंगे।
ये हमारा जो अगला टाइप होगा वो वर्गमूल परिवार्ती प्रश्न है। जैसे इसमें बोला 324 वस्तुओं को उनकी पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाए तो कितनी एक पंक्तियों में वस्तुएं हैं, उतनी वस्तुओं की कुल संख्या। देखो कोई चीज है, मैं डिवाइड कर रहा हूँ, बोला मैंने कहा 2 हैं, 2 को 2 में डिवाइड करो, तो मैंने पंक्तियां कितनी हुई हैं, तो 2 ही चीजें हर एक में पड़ी हैं, तो 2 पंक्तियां बनेंगी, उतनी ही वस्तुएं। मानो 2 को मैंने डिवाइड करना था, 2 ही पंक्ति बनेंगी, तो इसमें भी 2 आ गया, इसमें भी, यानी 2 का स्क्वायर। तो ध्यान रखना, तो मैं क्या करूंगा, केवल यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, कुल मिला के दोनों चीजें, तो 324 को मुझे क्या निकालना है, वर्गमूल। ठीक है, देखिए तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, देखिए मैंने जोड़े बना लिए 2 3 और 3, 3 से 9 दूनी 18। अब मेरी बात समझना, देखो ऐसे सवाल जब भी आए ना, समझना कुल वस्तुओं को यानी ना इक्वल डिवाइड कर रहा है, सीधा सीधा हमें उसका क्या निकालना था, वर्गमूल निकालना था। तो मेरा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 18। अगला मैं बात कर रहा हूँ 484 नींबुओं को ठोस वर्ग के रूप में। अब देखो वर्ग में करूंगा, सीधी सी बात, वर्ग की कर रहा है यानी रखा गया, तो कितनी एक कोर्स मुझे दिखाई देंगी। वर्ग में मैंने करा तो 484 का भी मैं क्या निकाल दूंगा, वर्गमूल निकाल दूंगा। ठीक है, 2 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 से 21 11। ठीक है, और मेरा कितना आया, 2 गुणा 11 गुणा 11, जोड़े बना दिए, इसका जोड़ा 2 आया, इसका जोड़ा 11 आया, 11 दूनी 22। ठीक है, तो इस तरीके के जो हमारे इबारती सवाल होंगे वो इस तरीके से होंगे, है ना। देखने में तो बहुत बड़े लग रहे होंगे लेकिन बहुत आसान होते। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी हम अगला टाइप पढ़ रहे हैं, वर्गों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न। देखो, दो संख्याओं के वर्गों का योगफल 580 हो तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करो यदि दोनों संख्याओं का योगफल 34 और दे रखा हो। तो देखो दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दे रखा है, उसने 580 दे रखा है, पहली बात। दूसरी चीज क्या दे रखी है, दोनों संख्याओं का योगफल यानी a प्लस बी कितना दे रखा है, 34 दे रखा है। अब देखो हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला सबको आता है, तो हमने वही लगाया, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि हमें देखो मान भी क्या पूछ रहा है, दोनों संख्याओं के गुणनफल का मान पूछ रहा था, यानी हमें ab की वैल्यू निकालनी है। a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 34 है, यानी 34 का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 580, इसकी वैल्यू कितनी है 580 प्लस के 2ab। अब देखो 2ab बराबर कितना आया, 34 का वर्ग कर लिया मैंने, तो 34 गुणा 34 मैंने करा तो कितना आता है, 1156 होता है मेरा। ठीक है, माइनस के कितने हो जाएंगे 580। अब मैं इसे घटा रहा हूँ, 6 15 से 8 गए तो कितना बचा 7 और 10 में से 5 गए तो 5, 576 बचा ab 2ab, और ab बराबर मेरा कितना है 576/2, और इसका मतलब 2 का मैंने भाग दिया, इसमें 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16 यानी 288 आ गया मेरा। a और b की वैल्यू कितनी निकलवा था 288, बहुत आसान था, सवाल बहुत आते हैं इस तरीके के पेपर में, है ना। अब देखो ये अगला, दो संख्याओं के वर्गों का योगफल यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर उसने दे रखा है 100 तथा उनके वर्गों का अंतर कितना दे रखा है उसने 28, कितना है 28। तो उन दोनों संख्याओं को a और b की वैल्यू वो पूछ रहा है। ठीक है, बहुत आसान है। अब हमने पढ़ाई है, अब मैं इन दोनों संख्याओं को जोड़ देता हूँ, तो b से b कट जाएगा क्योंकि नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो एक बार a 2ab 128 आया। अब a स्क्वायर की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो a स्क्वायर बराबर 128 तो 2 का भाग दिया मैंने, 2 छिक्के 12, 2 चौके 8 64। और पता है a का मतलब क्या हुआ √64, क्योंकि मैं वर्गमूल निकाल दूंगा स्क्वायर हटा दूंगा तो 64, हमें पता है किसका वर्गमूल है 8 का, तो मेरी a की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब देखो a की वैल्यू को ले जाके मैं किसी भी सवाल में रख देता हूँ, यहाँ रख दिया मैंने मान लो a की वैल्यू को, तो a की वैल्यू यहाँ रख मैंने 8 8 64 माइनस का b स्क्वायर बराबर 28, कॉमा लगा देता हूँ यहीं पे, तो मैं b स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा मेरा 64 माइनस का 28, इसका मतलब 14 से 8 गए तो 6 36 और 4, तो b बराबर के मेरा √36 बराबर 6, कितना आया 6 आ गया। तो मुझे समझ में आ गया b की वैल्यू तो मेरी आ गई 6 और a की वैल्यू आ गई 8। तो बहुत ही आसान सवाल है। चलिए हम लोग अगले स्टेप पे बढ़ते हैं। अभी जो हमारे सवाल होंगे वो घनों के योग और अंतर पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें हमें कुछ फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी, जैसे ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होगा, एक कोष्ठक में a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, और दूसरा होता है ए क्यू माइनस बी क्यू यानी a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बहुत ही आसान है।
और ये बहुत बार पेपर में आते हैं क्वेश्चन, 100% एक क्वेश्चन मिल जाता है। देखो अभी मैंने ये क्या माना, ये थोड़ी देर के मान लिया मैंने ए है और ये क्या मान लिया मैंने बी है, ठीक है। तो अभी हमें दिख रहा है यानी ए का मतलब क्यू लग रहा है, तो ए क्यू हो गया ये, और ये क्या हो गया बी क्यू। तो मुझे इस पे फॉर्मूला अप्लाई करना है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा था। ए क्यू बी क्यू का फॉर्मूला कहता है मेरा 0.2 प्लस का 0.3 यानी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस ए गुणा बी प्लस के बी का स्क्वायर, ठीक है। यही आया अपॉन में मेरा क्या आ रखा है 0.2 का होल स्क्वायर माइनस का 0.2 इंटू 0.3 प्लस का 0.3 का होल स्क्वायर। देखो क्या ये दोनों सेम है ना, तो मैंने क्या करा, ये दोनों के दोनों काट दिए, तो मेरा आंसर कितना आ गया 0.2 प्लस का 0.3, इन दोनों को मैंने जोड़ा तो आंसर आ गया 0.5। था बहुत आसान, लेकिन अगर मुझे फॉर्मूला याद नहीं होता तो मैं कभी नहीं कर पाता। बहुत आसान सवाल है, पेपर में बहुत बार आते हैं ऐसे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे भी देख लेते हैं सेम। अब देखो ये भी मैंने ए मान लिया, ये बी मान लिया, यानी ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे, हमें पता ही है। तो ए माइनस बी और ए का स्क्वायर प्लस के 0.8 गुणा 0.9 गुणा प्लस मेरा आएगा 0.9 का स्क्वायर अपॉन 0.8 का स्क्वायर प्लस का 0.8 गुणा 0.9 प्लस का 0.9 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये दोनों सेम है, ये दोनों कट हो गए, तो मेरा कितना आया 0.8 माइनस का 0.9, इसका मतलब कितना हुआ 0.1 मेरा बचा। वो बचा किसका, माइनस का, क्योंकि 0.8 कम है 0.9 से, ठीक है। चलिए अगला टाइप और देख लेते हैं, अंतिम टाइप है आज का। अंतिम टाइप है हमारा वर्गमूल एवं घनमूल दोनों का। आपने देखा होगा इस तरीके के सवाल होते हैं, यानी वर्गमूल के ऊपर घनमूल लगा हुआ है। अब हमें पता है 64 का वर्गमूल कितना होता है, सीधा सीधा 8 होता है ना। पहले तो देखो वर्गमूल निकालना है, तो घनमूल वाला तो एज रहेगा, इसका मैंने निकाल लिया तो कितना आया 8 आ गया। अब देखो मैंने देखा कितने के बाद दशमलव है 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब 3 के बाद आ जाएगा, कितने के बाद आ जाएगा 3 के बाद आ गया। अब मुझे 8 का घनमूल निकालना है। अब मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया कोई पॉइंट नहीं था, 8 का घनमूल कितना हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8, सबको पता ही हमें तो याद है, ये तो 2 का हो गया 2। अब देखो 3 है, 3 का मतलब क्या हुआ डिवाइड बाई 3 करूंगा तो एक अंक के बाद आना चाहिए दशमलव, तो कितना आ गया मेरा 0.2 आंसर आ गया। कितना आ गया 0.2 आ गया। बहुत आसान था, देखने में बड़ा डरावना सा लग रहा था, सेम आप यहाँ पे करेंगे। अब देखो मुझे इसका तो आज याद नहीं है 15,625 का याद नहीं है। अब मैं इसका वर्गमूल निकाल लेता हूँ। 5 का 11 है, 5 के 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 55 25, 5 छिंगे 30, 5 दूनी 10 55 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 55 25, 25 पंजे 125 55 25, ठीक है। देखिए अब हमारे पास में क्या आया, ये हमने जोड़े बना लिए, तो इसका मतलब कितना आया 55 25 पंजे 125। तो मेरे पास जो जोड़े निकल गए थे क्या थे 5 5 5 के 55 25 पंजे 125। अब देखो तो मेरे पास में क्या है, हाँ सॉरी ये मुझे घनमूल निकालना था, एक सेकंड के लिए मुझे क्या है घनमूल निकालना है पहले। तो यानी 3 3 के जोड़े बनाए मैंने, 5 और 5 कितना आया 25 आ गया। कितना आ गया 55 25, तो मैं क्या लिख लूंगा 25, क्योंकि ऊपर तो मुझे वर्गमूल निकालना है वो मैंने लगा दिया। अब देखो 1 2 3 4 5 6 के बाद है तो 3 दूनी 6, 2 के बाद ही लग जाएगा, यानी ये आएगा। अब मुझे इसका वर्गमूल निकालना है 25 का, तो सबको पता ही है 55 25, कितना आया 25 आ गया मेरा। कितना आ गया 25 का 5 आ गया। अब 2 के बाद है, 2 का डिवाइड बाई 2 से करवानी, 1 पॉइंट के बाद ही लग जाएगा, तो मेरा कितना आंसर आ जाएगा इतना। तो देखिए आज हमारा वर्गमूल खत्म हो गया, घनमूल खत्म हो गया। इसके बाद अभी आपको कभी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं से भी वर्गमूल और घनमूल पढ़ने की। जो भी किताब आपके पास हो उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगा लो। जो भी डाउट हो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो भी मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।